अच्छा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6, 12 एंड 14। ये एक्सरसाइज 2 का बोल रहे हो आप कि 1 का बोल रहे हो? आज डिस्कशन करने के लिए कहा था ना, तुम लोगों ने कहा था भाई सर कल डिस्कस कर लेना, ऐसी कुछ बात हुई थी हमारी। सेक्शन सी और डी था, हाँ। तो बेटा ये तुमने जो क्वेश्चन नंबर 6, 12 और 14 लिखे हैं, ये कौन से सेक्शन के हैं? एक मेरे पास डाउट आया है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का C2 आया है। C5 आया है, C11 आया है। सर इसी सेक्शन का C6, C12 और 614 आपको बोला। C3, C7, C8, C6। तुम क्या बोल रहे हो बेटे? C12 और C14। C14।
पहले इस बच्चे ने कौन से लिखे थे वो देख लेता हूँ। 6, 12 और 14। ओके बेटा देखो क्या है। कदा सगा सुधी बेसी પછી તો કેવી કેવાય તો હોય ને C5 हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब भाई ये किसी का माइक का अनम्यूट हो गया, म्यूट कर लो और अब डिस्कस कर लेते हैं इनको। इतने क्वेश्चन अभी के लिए काफी हैं। सेक्शन सी पे आ जाते हैं। C1 हो गया, C2 की बात हो रही। Two particle A and B having charge इतना and इतना are held fixed at separation of 60 सेंटीमीटर। एक है 4 into 10 की पावर -6 और दूसरा क्या है -8 into 10 की पावर 9। और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना है, इट इज 60 सेंटीमीटर। अब हमें पता लगाना है ए बी लाइन पर किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। देखो एक तो इनके बीच में कोई पॉइंट हो सकता है ना, जो ए से थोड़ा ज्यादा नजदीक हो, जो इस प्लस वाले से ज्यादा नजदीक हो, नेगेटिव वाले से दूर हो। ये डिस्टेंस को x मान लें, ये डिस्टेंस को 60 - x मान लें। क्या आ जाएगा, KQ बाई R प्लस KQ बाई R। ये 0 होना चाहिए। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 into 10 की पावर -6 बाई x इज इक्वल टू 8 into 10 की पावर -6 अपॉन 60 - x। 4 2 जा 8, 60 - x इज इक्वल टू 2x, तो 3x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 3x इक्वल टू 60, x आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक तो ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके अलावा एक पॉइंट इधर भी आ सकता है भाई, इस तरफ। हाँ बोलो बेटे। सर इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे जो माइनस वाला जो है वो अपने तरफ करेगा, प्लस वाला भी उसके तरफ करेगा, तो बीच में नहीं तो नहीं ऐड हो नहीं, जाएगा। हाँ ना ना ना, देखो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है बेटे, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज अ स्केलर Scalar। क्वांटिटी। तो क्योंकि समझा सर, स्केलर क्वांटिटी है तो क्या है, डायरेक्शन का जरूरत एक्शन नहीं नहीं होगा। हाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता, खाली आपको वैल्यू लिखनी है, ऐड करना है। यस सर। सर हो गया, बस यही वाला इसमें डाउट था, बाकी वो जो दूसरे पॉइंट्स पे वो हो गया था। ओके, बाकी हो गए फिर अपने। C2 हो गया है ना। अब बात करते हैं किसकी बेटे, C3 की। 6 equal charges Q0 each are placed at 6 corners of it। C3 में पूछा था क्या किसी ने, C3 हाँ पूछा था भाई। देखो क्या C3 क्या, C3 के बाद 6 चार्जेस हैं और उनको किधर रखा हुआ है बेटे, रेगुलर हेक्सागन की वर्टाइसेस पे रखा। Q0 साइड लेंथ A। Find out work required to take a point charge Q slowly from infinity to the center of the hexagon। एक चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ द हेक्सागन तक लेकर आना।
Q चार्ज को कितना वर्क लगेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता लगाना है, किधर से किधर तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ द हेक्सागन तक लाने के लिए पता लगाना है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को 0 रखना है। ऐसा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू, या डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते हो कैसे बच्चे के भैया जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही करना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज 0, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल इज 6 kq नॉट बाई a, इनिशियली इन्फिनिटी पे था, तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया 6 q नॉट डिवाइडेड बाई a। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटे, सेकंड पार्ट की बात करूं यदि मैं तो सेकंड पार्ट बोल रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस which is at a distance √3a from the center of the hexagon। तो √3a डिस्टेंस वाले पॉइंट तक यदि लेकर के जाना हुआ बच्चों, तो भाई क्या है √3a वाला पॉइंट, देखो ये जो √3a वाला पॉइंट होगा इसकी डिस्टेंस सारे चार्जेस से बराबर बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बराबर बराबर हो जाएगी। ये डिस्टेंस √3a है, ये वाली a काउंट होगी तो ये 2a हो जाएगी, सारे चार्जेस से डिस्टेंस 2a 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 इस प्रकार से हो जाएगी। ये बात समझ में आती, तो उस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए, मान लो उस पॉइंट को P नाम दे देता हूँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अगर लिखना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो बेसिकली वो हो जाएगा जिस चार्ज को लेकर जा रहे हो P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। अब P पॉइंट का क्या पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों, 6 kq0 बाई 2a, और इन्फिनिटी का तो 0 था, तो क्या हो जाएगा 3kq0 डिवाइडेड बाई a। बात समझ में आई बच्चों। फिर इसका थर्ड पार्ट क्या है बेटे, थर्ड पार्ट हमको दिया, डज योर आंसर टू पार्ट 1 पार्ट 2 डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। नो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्लोली लिखा है इसलिए डेल्टा के 0 डाला, यस यस स्लोली लिखा है इसलिए डेल्टा के का 0 डाला। अच्छा C1 के भी कुछ पार्ट्स में कुछ बच्चों को डाउट है, दो पार्ट की विशेष डिमांड हो रही है, C1 का 5th और C1 का 3। अच्छा C2 का एक डिस्टेंस आ गया था, एक डिस्टेंस नहीं आया, अब वो दूसरा डिस्टेंस कैसे आएगा वो समझ में आ गया ना तुमको। देखो दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 सर। × 10⁻⁻6 के लेफ्ट में भी एक डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। हाँ सर, तो वो फिर वाला आ गया था, वही बीच वाला नहीं आया था। तो वाला आ गया था बीच वाला, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ओके। देखो थैंक यू सर। बस C3 हो गया, अब C3 हो गया ना सारा। अब इसके बाद में कौन सा था अपना, C2 हो गया, C3 हो गया। हाँ C1 का कुछ पार्ट पूछ रहे हैं, C1 का कुछ बच्चे थर्ड पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे फिफ्थ पूछ रहे हैं। C1 का थर्ड पार्ट देखो क्या है बेटे, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये रहा। If the kinetic energy of the charged particle is found to increase by 10 millijoule when it is brought from infinity to P, then what is total work done by external agent? तो देखो कर दो बेटे total work done। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको दिया हुआ है 3 मिलीजूल के बराबर,
हम इक्वेशन लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। साहब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में दो फोर्सेस हैं, एक तो एक्सटर्नल एजेंट का और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। इनका वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि 3 मिली जूल हमको दिया हुआ है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप किसी भी चार्ज पे लिखते हो तो कैसे लिखोगे? क्यू ई डॉट डी आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, डी आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, और इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं हम, ये 3 मिली जूल के बराबर। देखो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी क्या होता है? माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या है, इस पूरी टर्म को आप ले जाओ आरएचएस में, और आरएचएस में ले जाने के बाद क्या है साहब, तो ये उधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और उधर क्यू आ जाएगा, और उसको मैं माइनस ई डॉट डी आर इन्फिनिटी से आर ऐसा लिख दूंगा, इन्फिनिटी से पी तक। इस चीज को मैं लिख दूंगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा 3 मिली जूल प्लस चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, ऐसा कर देने का। अब क्या है भैया, पोटेंशियल पता कर चल गया था क्या हमको? 20 माइक्रोजूल चार्ज को पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी 1000 वोल्ट दिया हुआ है। बस रख दो इसको, 3 मिली जूल इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1000। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर -3, तो 23 मिली जूल आंसर आ जाएगा। या इसको आप एक्सटर्नल सी, एक मिनट, या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो बेसिकली किधर किधर हो रहा है, वो हो रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी फाइनल माइनस बी इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हमको 3 मिली जूल दिया ही हुआ है साहब। अब चार्ज कितना है, चार्ज कितना है बेटे? देखो 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 चार्ज कितना है, 10 मिली जूल दिया काइनेटिक एनर्जी। 20 माइक्रो कूलम। तो 20 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या है, 1000 माइनस 0 प्लस 3 मिली जूल। तो ये माइक्रो 1000 से मल्टीप्लाई होकर के मिली हो जाएगा, तो 20 मिली जूल प्लस 3 मिली जूल, तो आंसर कितना आया बेटे? 23 मिली जूल आंसर आएगा। पीछे आंसर 30 दिया हुआ है क्या बच्चों? इसका आंसर पहले पीछे 30 दिया हुआ है क्या? 30 मिली जूल दिया हुआ है। हम लोग को दिया है कि 10 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है 10 है। काइनेटिक एनर्जी इज टू इंक्रीज बाय 10 मिली जूल, हाँ वो मैंने गलत ले लिया। काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ाना है अपने को? 10 मिली जूल 10 बढ़ाना। इधर 10 लो ना भाई, 10 10 10 ले लो, तो आंसर तुम्हारा बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। 30 मिली जूल बराबर आंसर। इसका 5th पार्ट में भी कुछ लोगों को डाउट था। देखो C1 का 5th पार्ट क्या है बेटे? C1 का 5th पार्ट, if a point charge 30 microcoulomb is released at rest at P, then find out its kinetic energy at large distance। तो देखो क्या करें, उसको छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क कर रहा है, तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिख देंगे चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको पता करने की है। अब बस चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल रखना है आपको, कुछ नहीं करना। 30 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इनिशियल पोटेंशियल 1000 वोल्ट हमको दे के रखा है, तो इसकी इन्फिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बेटे? 30 मिली जूल आ जाएगी। इसका भी आंसर 30 मिली जूल आ जाएगा मुझे। बात समझ में आती है भाई? कोई डाउट किसी तरह का किसी को? अच्छा, एक बच्चे का एक चैट बॉक्स में डाउट पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेट मी टेक दैट अप। वो क्या डाउट पड़ा था? सर C3 में वो एक्सटर्नल नहीं गिवन था। C3 में क्या था भैया? फाइंड आउट वर्क रिक्वायर्ड। देखो वर्क रिक्वायर का मतलब क्या है? कितना वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा भाई इस वर्क को? कौन करेगा मेरे बेटे? हैं? कोई ना कोई एक्सटर्नल आदमी करेगा ना। तो ये एक्सटर्नल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन लैंग्वेज इस तरह की है कि दैट इज अंडरस्टूड, है ना? आई वाज समझ? ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारी लिस्ट में है वो है C5। ठीक है, C3 के बाद अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर C5। C5 के बारे में क्या बात की गई है बेटे? C5 के बारे में हमसे बोल रहे हैं अ चार्ज 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। Calculate the work done by external agent in taking a small charge -2 into 10 की power -9 coulomb from A 0, 0, 0.03 to B 0, 0, 0.4, 0 via a point C 0, तो देखो वाया वाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि साहब ये तो कंजर्वेटिव हैं सारे के सारे हैं। अब 8 मिली कूलम का चार्ज तो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं अपन, और 8 मिली कूलम के चार्ज को तो ओरिजिन पे फिक्स कर ही दो। इसको तो कहीं भी लेकर के नहीं जा रहा है अपन। अब दूसरा जो चार्ज है अपने पास वो -2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम है। उसको 0, 0, 0.3 से, यानी जेड एक्सिस पे एक पॉइंट है, 0, 0, 0.03 से किधर लेकर के जा रहे हैं उसको? 0, 0.04, 0, 0, 0.04, 0 तक लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, 8 मिली कूलम का चार्ज तो रुका हुआ है। कितने चार्ज को लेकर के जा रहे हैं? जिस चार्ज को लेकर के जा रहे हैं वो है -2 इंटू 10 की पावर -9, -2 इंटू 10 की पावर 9। इसमें कुछ ये भी लिखा हो वाया, यहाँ से होकर लेकर, तो यहाँ वहां से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। पूछा क्या गया है साहब? पूछा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो कुछ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया गया है, तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे कि स्लोली लेके जा रहे हैं, विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेकर के जा रहे हैं। तो इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो Q इंटू वी फाइनल माइनस Q इंटू वी इनिशियल। Q क्या है? जिस चार्ज, वो चार्ज चल रहा है इधर उधर, उसका चार्ज होता है, तो वो हो जाएगा -2 इंटू 10 की पावर -9 इंटू पोटेंशियल। अब किसकी वजह से लिखेंगे? जो सोर्स चार्ज है, जो रुका हुआ बैठा है, उसकी वजह से पोटेंशियल लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के इसका चार्ज 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0.04 माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
फिर से K Q 8 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई यहाँ से डिस्टेंस दैट इज 0.0 ऐसा। तो अब भाई क्या करें, देखो 2 0 तो यहाँ से जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, इसके भी 2 0 जाएंगे तो ये भी 10 की पावर -1 रह जाएगा। फिर 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -9, इसका भी हिसाब किताब हो गया। -2 को अभी इधर ही रखो। 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 10 की पावर -1 यानी 1.8 लिख सकता हूँ, माइनस 8 इंटू 2 24, 24 इंटू 10 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ 2.4। 1.8 माइनस 2.4 करेंगे तो -0.6 आता है, यानी 1.2 जूल का वर्क होगा। ठीक है, ये C5 हो गया। C5 समझ में आ गया भाई? आगे चलें। ओके, अब देखो, और C5 के बाद अपने क्या डाउट था, C6 C7 C8, तीनों ही थे। C5 के बाद डाउट था C6, फिर C7, फिर C8। C6 की बात करते हैं। A positive charge 50 microcoulomb is located in xy plane at a point having position vector 2i cap plus 3j cap। मतलब 50 माइक्रोकूलम तो कहाँ पे है, 2,3 पॉइंट पे है। ये 1 2 और 1 2 3 2,3 और कितना चार्ज है ये, 50 माइक्रोकूलम का चार्ज। where I cap and J cap are unit vectors in the positive direction of x and y axis respectively. Find the electric field intensity vector and its magnitude at a point having coordinates 8, -5. 8, -5 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पता करना। 3 4 5 6 7, चलो कहीं पे होगा यार, ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, तो खाली ये चार्ज है, ये ऐसा पता कर लेंगे। वेक्टर पता करना है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड हैविंग एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 8, -5। तो ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को कैसे लिखेंगे, हेड के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल के कोऑर्डिनेट्स, तो 8 -2 आई कैप माइनस ऑफ प्लस -5 -3 जे कैप, तो 6 आई कैप -8 जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा 6 आई कैप -8 जे कैप डिवाइडेड बाई 10। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पहले मैग्नीट्यूड पता लगा लेते हैं, वो सिंपली KQ बाई आर स्क्वायर उसको लिख सकते हैं। तो K है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज है 50 50 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर 10 आया था तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये 52 ज़ा 100 ऐसा करते हैं और ये 4.5 करते हैं, तो कितना आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर 3, इतना न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना आ गया 4.5 इंटू 10 की पावर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी,
तो ई वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 6i कैप प्लस 8j कैप, सॉरी 6i कैप माइनस 8j कैप डिवाइडेड बाय 10। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका अगला पार्ट है। अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ट्रांसपोर्टिंग अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम 8,6 टू 4,3। 8,6 से 4,3 तक लेकर के जाना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखेंगे, वही Q इंटू वी फाइनल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी। और फिर से देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। फ्रॉम 8,6 टू 4,3। 8,6 कहीं होगा, 4,3 कहीं होगा, होने दो। अब अपने को तो पता क्या करना है भाई, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट। तो इस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है 50 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है फाइनल चार्ज, और टेस्ट चार्ज Q से मल्टीप्लाई करना है। तो टेस्ट चार्ज Q क्या है, 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 माइक्रोकूलम रखो। अब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कैसे पता करें, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे पता करें साहब, 2,3 और 4,3 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला √x1 - x2² + y - y2²। 4 - 2 2, 3 - 3 0, तो 2 ही हो जाएगी, तो 2 रख देते हैं माइनस। इनिशियल की डिस्टेंस पता करोगे तो 8 - 2 6, 6 - 3 3। ये डिस्टेंस बड़ी गंदी से आ रही है भाई। 8 - 2 6, 6 - 3 3, तो √6² + 3² है ना, KQ अपॉन √8 - 2 6 and 6, 8,6 ही है ना, ये 8,6 ही है ना, कहीं कहीं 8,6। तो 8,2 6 6, 8 - 2 6, 6 - 3 3, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो क्या हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम इंटू KQ इंटू 1/2 माइनस 1/√40। यस हाँ, ठीक है, ये C6 हो गया। अब बात करते हैं C7। तो C7 कैसे करें बच्चों, देखो 4 चार्जेस +Q +Q -Q -Q आर फिक्स रेस्पेक्टिवली एट कॉर्नर्स A B C एंड D। एक बार ये डायग्राम बना लेते हैं। A लेफ्ट में सबसे ऊपर है और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है हमें, A B C D +Q +Q -Q -Q, इस प्रकार से। और ये स्क्वायर दिया हुआ है हमें, क्या साइड लेंथ दी हुई है बच्चों स्क्वायर की, ए साइड लेंथ हमें स्क्वायर की दी हुई, ठीक है।
Calculate electric potential and intensity at O, the center of the square. सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो वो तो जीरो आ जाएगा बेटे, है ना। ओ पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ स्क्वायर करें तो पोटेंशियल एट ओ पॉइंट विल बी जीरो, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पता लगाना है, तो देखो क्या होगा, Q अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, माइनस Q अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, एक की वजह से E मान लेते हैं, तो E और E, और ये वाला प्लस Q अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, माइनस Q अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा, ये भी आएगा E और E, तो E और E 2E, E और E 2E, 2E 2E, 2E 2E का रिजल्टेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा √2 मल्टीप्लाइड बाई 2E, और वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए। और E को हम कितना लिखते हैं, E को लिखते हैं KQ अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 2√2 into 2 into KQ by A, 4√2 into KQ by A। ये ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाए, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहे हैं, इफ E and F are midpoints of, हाँ बोलो बोलो बेटे, सर इसका पोटेंशियल जीरो कैसे आया। हाँ मतलब अरे देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, ए वाले की वजह से KQ बाई ए बाई √2, फिर बी वाले की वजह से लिखोगे KQ बाई ए बाई सर समझा सी समझा वाले की वजह से K माइनस क्यू बाई ए बाई √2। भाई पोटेंशियल स्केलर है ना, उसमें अपने को डायरेक्शन वगैरह नहीं देखना है, खाली वैल्यू यस लिखते सर जाना है, और समझा ऐड सर सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करते जाना है, तो वो जीरो आ जाएगा। फिर ये बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, E and F, E and F are mid points of BC, BC का मिड पॉइंट है E, और CD का मिड पॉइंट है F। BC का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F। तो अभी क्या करना है हमको साहब, what will be the work done by external agent in carrying a charge Q slowly from O to E and from O to F। O से E ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, O से F ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन फ्रॉम O to E अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ E माइनस Q इंटू पोटेंशियल ऑफ O। पोटेंशियल ऑफ O तो जीरो है, तो ये Q इंटू पोटेंशियल ऑफ E ही आ जाए। किस चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, कैपिटल प्लस Q को लेकर के जा रहे हैं। अब E पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, देखो E पॉइंट का पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो क्या वो भी जीरो आ जाएगा क्या, जितनी डिस्टेंस B से है उतनी C से है, तो इन दोनों का मिला के पोटेंशियल जीरो हो गया। फिर जितनी डिस्टेंस A से है उतनी ही D से है, इन दोनों का ही मिला के पोटेंशियल जीरो हो गया, तो Q इंटू जीरो, तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। फिर वर्क डन कैलकुलेट करना है O से F तक। अब O से F में बात अलग होगी, O से F में भी लिखेंगे तो भाई Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F माइनस Q इंटू पोटेंशियल ऑफ O, वो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F। अब पोटेंशियल ऑफ F लिखते हैं अपन, तो जो माइनस क्यू है उनकी वजह से कितना आएगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई 2 प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई 2 प्लस के क्यू बाई, अब इस क्यू से मेरे को F पॉइंट की डिस्टेंस लिखनी है ना, यहाँ है पॉइंट F, ये वाला Q और ये वाला Q, तो ये वाली डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी।
अब ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ a² प्लस a² प्लस a², तो 5a² यानी √5a/2 ये डिस्टेंस है, √5a/2 प्लस kq/√5a/, तो ये कर सकते हो बेटे, इसको ऐड कर दो, वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बाहर वाले स्मॉल क्यू की जगह आप कैपिटल क्यू रख दो, उस चार्ज को अपन मूव करवा रहे हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये आप वापस बता सकते हो क्या? हाँ वापस बता सकते हैं भाई, देखो वापस कर देते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया था? सर कितना नहीं, वो लिखा? आपने क्यू बी को 0 क्यों लिखा वो बता दो ना। VE को 0 क्यों लिखा? सर आपने वो क्यू इंटू 0 किया है ना। E पे 0 क्यों आया? अरे मेरे बेटे देखो E पॉइंट कहाँ पे है, देखो देखो देखो, तुम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रहा है इसमें, देखो। हम्म, इसको मैं एक अलग पेज पर बनाता हूँ, है ना। जैसे ये रहा, ABCD, इधर है पॉइंट E, ठीक है। यहाँ चार्ज है Q, यहाँ पे भी है Q, यहाँ है -Q, यहाँ भी है -Q। अब मैं तुमसे E पॉइंट का पोटेंशियल लिखने को कहूँ, तो तुम कैसे लिखोगे? हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिख के ऐड करोगे, तो A पे जो चार्ज है उसकी वजह से लिखें KQ अपॉन, ये वाली डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी, AE। B पे जो चार्ज है उसकी वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, KQ/BE। C पे जो चार्ज है उसकी वजह से लिखोगे तो क्या आएगा, K-Q/DE। और सॉरी, इसको C नाम, मैंने उल्टा नाम दे दिया, इसका नाम है C, इसका नाम C वाले की वजह से लिखोगे तो K-Q/CE, और D वाले की वजह से लिखोगे तो K-Q/DE। अब देखो बेटे AE और DE बराबर है कि नहीं है, यस सर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये ऐड होकर के 0 हो जाएगा। उसी तरह से BE और CE बराबर है कि नहीं, है सर। BE और CE भी बराबर है, तो ये दोनों टर्म ऐड होकर के भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल ऑफ E 0 आ रहा है कि नहीं आ? यस सर। तो जो इसमें पूछा था कि O से E तक ले जाने का वर्क लिखो, तो वर्क डन फ्रॉम O टू E मैं कैसे लिखता, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, कैपिटल Q को, लिखता पोटेंशियल ऑफ E माइनस पोटेंशियल ऑफ O। पोटेंशियल ऑफ E भी 0 है, पोटेंशियल ऑफ O भी 0 है, तो वर्क डन 0 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अगले पार्ट में पूछ रहे हैं वर्क डन O से F ले जाने का कैलकुलेट करो, ठीक है। O से F ले जाने का वर्क डन, तो इस डायग्राम में, नए डायग्राम में देख लो तुम भैया, F पॉइंट कहाँ पे है, F पॉइंट ये रहा है, ठीक है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D। A और B पे चार्ज है Q, और C और D पे हैं -Q। तो मुझे F पॉइंट का पोटेंशियल लिखना, कैसे लिखूंगा सर? पोटेंशियल ऑफ F लिख देता हूँ, उसकी जरूरत तो पड़ेगी। अब पोटेंशियल ऑफ F लिखने जाऊंगा तो A की वजह से लिखता हूँ, A की वजह से होगा KQ डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस AF, है ना, AF।
बी की वजह से लिखूंगा तो के क्यू बाई बी एफ, ये डिस्टेंस। सी की वजह से लिखूंगा तो के माइनस क्यू बाई सी एफ। डी की वजह से लिखूंगा तो के माइनस क्यू बाई डी एफ। नाउ व्हाट इज ए एफ? ए एफ जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 है ना। व्हाट इज बी एफ? बी एफ इज अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो मैं क्या करूं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। उसी तरह से ये आएगा के माइनस क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस सी एफ? इट इज ए बाई 2। और ये भी ऐसा ही आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर। तो ये क्या आ गया, 4 के क्यू बाई रूट 5 ए। और ये आ गया -4 के क्यू बाई ए। ठीक है, ये पोटेंशियल ऑफ एफ आ गया। अब ओ से एफ का वर्क पता लगाना है तो पता लगा सकते हो। वर्क डन फ्रॉम ओ टू एफ कितना हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F माइनस पोटेंशियल ऑफ O। पोटेंशियल ऑफ O इज 0, तो Q इंटू पोटेंशियल ऑफ F। तो ये और पोटेंशियल ऑफ F से इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये O से F का वर्क डन आ जाएगा। हाँ बेटे, अब समझ में आ गई बात तुम्हें? जो जो डाउट्स हैं तुम्हारे क्लियर हो गए सबके? इंटेंसिटी वाला पार्ट वापस रिपीट कर देंगे आप? कौन सा वाला बेटे? सर प्रीवियस पेज पे आपने किया था इंटेंसिटी वाला पार्ट। इंटेंसिटी O पर पूछी थी उन्होंने, है ना? यस सर। तो देखो O पर इंटेंसिटी बता देते हैं तुमको। O पर जब इंटेंसिटी निकालने जाएंगे हम, तो Q Q माइनस क्यू ऐसे चार्जेस। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको वेक्टर के तरीके से ऐड किया जाता है। अब ये वाला जो Q चार्ज, ये वाला Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस डायरेक्शन। और ये जो माइनस क्यू है, ये भी अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। उसी तरह से ये वाला जो है, ये वाला चार्ज, बी वाला चार्ज, ये किधर प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा। और सी वाला नेगेटिव है तो अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा। इनका भी मैग्नीट्यूड ई और ई ही रहेगा। तो अब क्या हो गया हमारे पास, एक तरीके से देखो, ऐसा हो गया कि ये ई और ई जो सेम डायरेक्शन में है वो तो ऐड होकर के 2e हो जाएंगे, और इधर के ई और ई जो सेम डायरेक्शन में है ये भी ऐड होकर के 2e हो जाएंगे। और इनके बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 4e स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर यानी 8e स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 2√2e, राइट। अब e की वैल्यू को क्या लिखें अपन? e क्या था, इन सब में से किसी भी एक चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन ए बाई √2 का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 ऊपर बन जाएगा, तो 4√2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अभी समझ में आई बात बेटे? अब तो क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर समझा। समझा, ओके ओके ओके। अब देखो, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर C7। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर C8।
C8 क्या बोल रहे हैं? A charge capital Q is distributed over two concentric hollow spheres of radius small r and capital R such that surface charge densities are equal. Find the potential of common center. है ना? देखो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स हैं ये, उन एक की रेडियस है स्मॉल आर, एक की रेडियस है कैपिटल आर। और देखो दोनों पे हमने बराबर बराबर चार्ज डेंसिटीज डाली है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो मान लो इनर वाले पे चार्ज Q1 गया, आउटर वाले पे Q2 गया, तो क्योंकि टोटल मिलाकर के तो कैपिटल Q चार्ज ही होना चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 को तो Q लिख देंगे, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है? चार्ज डेंसिटी बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो Q1 बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर होना चाहिए Q2 बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि Q1 बाई Q2 का रेशो कितना हो जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करें? Q1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? इन दोनों 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो Q1 आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q, और Q2 आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इंटू Q। ये Q2 की इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या है? पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ1 बाई स्मॉल आर प्लस KQ2 बाई कैपिटल आर। तो KQ1 बाई स्मॉल आर करोगे तो आर स्क्वायर की जगह स्मॉल आर ही रह जाएगा, तो स्मॉल आर Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस KQ2 बाई कैपिटल आर रखोगे तो K कैपिटल आर Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी KQ इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ये बात समझ में आती है बच्चों? ये पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर ना कहेंगे अपन। ये C8 हो गया। अब उसके बाद अपना क्या डाउट था? उसके बाद हमारा डाउट था C8 के बाद डाउट था C12 एंड C14, ठीक है। C11, 12 एंड 14। C11 देखो, C11 क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन अ रीजन। कितना एग्जिस्ट कर रहा है? 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आई कैप। Calculate the potential difference VB minus VA where A and B are given by A is 0,0, B is 0,4. A is 0,0 and B is 0,4, और हमें कैलकुलेट करना है क्या?
VB माइनस, तो VB माइनस VA कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हो जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ E dot dr, and integration has to be done from RA to R. ये फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों हम लोग, ठीक है। अब क्या है साहब, E वेक्टर तो कांस्टेंट वेक्टर है, तो you can take E vector out of this integration and dot will also come out. It will become dr vector from RA to R. तो ये हो जाएगा कितना, माइनस E डॉट RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, ये ऐसा होता है। अब इसको कैसे करें साहब, हम इसको लिख देते हैं, माइनस साइन को तो एज इट इज रखा रहने दो, E की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें, -20 i कैप और पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B? इट इज 4j कैप, राइट, एंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो दैट इज 0 i कैप। तो उसको तो छोड़ दो आप, 0,0 से 0,4 तक लेके जा रहे हैं, तो 4j कैप आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया भैया हमारा, आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो वैसे ही 0 आ गया है ना। इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ बी तो बराबर है किसके, पोटेंशियल ऑफ ए। फिर ये C11 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है, पार्ट 2 में क्या दिया गया है बेटे, पार्ट 2 में दिया गया है 2,1 से 4,3 तक, 2,1 से 4, तो RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, BB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर, तो उसको लिख देंगे -20 i कैप इंटू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर, तो 4 i कैप प्लस 3j कैप में से सब्ट्रैक्ट कर दें 2 i कैप प्लस j कैप, तो ये आ जाएगा, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, माइनस माइनस प्लस 20 i कैप का डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, 4 i कैप माइनस 2 i कैप यानी 2 i कैप, 3j कैप माइनस j कैप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +2j कैप। I cap dot I cap is 1, तो 20 into 2 is 40, तो ये 40 आता है, 40 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। ये बात समझ में आ रही है भाई बच्चों? कर सकते हैं ऐसा? देखो कुछ लोग गायब हो गए, कुछ लोग छोड़ के चले गए बीच में। हमको लग रहा है भाई डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन का क्या, डिस्कशन थोड़ी पढ़ाई होती, ये तो एक मूवी चल रही, गेम खेल रहे हैं अपन यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों, क्या है, डिस्कशन इज एज इम्पोर्टेंट एज द एक्चुअल एक्सरसाइज। अच्छा, आप में से ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे एक्सर सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन हो गए, एक में भी डाउट नहीं आया? ऐसा कोई बच्चा है? प्लीज रेज योर हैंड। दो बच्चों का तो अभी तक आ गया, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिग क्लैप, मतलब तुम्हारे कंसेप्ट पोटेंशियल के अच्छे। बाकी लोगों को भी देखो क्या है, अब देखो क्या होता है, पोटेंशियल वर्क इसमें कई सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व है ना, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि एक बार में
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाती है। तो जैसे क्या क्या क्वांटिटी इन्वॉल्व है, पोटेंशियल, ठीक है, फिर वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, है ना, फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन, पोटेंशियल और वर्क में रिलेशन, फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऑफ कोर्स क्या है, हमने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। देखो जहां भी एक्सटर्नल का वर्क आ जाए तो फिर क्या है, आपको साथ में एडिशनली यू विल हैव टू अप्लाई व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस तरीके से आपको सोचना, या चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से आपको सोचना, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। या तो आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओ, या आप चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस लगाओ। बाकी बाकी सब आसान है। बाकी सब में क्या है, जैसे पोटेंशियल है तो पोटेंशियल की फिक्स परिभाषा है, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का कोई हवा नहीं है, किसी भी फोर्स के वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वर्क क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ई डॉट डी आर फ्रॉम सम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब यहां से क्यू कॉमन लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इसमें रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का फॉर्मूला होता है माइनस ए डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर। तो फिर वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ई डॉट डी आर की वैल्यू पोटेंशियल के टर्म्स में निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये तीनों चारों इक्वेशन को घुमा फिरा करके यूज करना है। दूसरा क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो Q इंटू फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल लिखनी है तो Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना है तो Q इंटू वी फाइनल माइनस। ऐसा करते चलो तो क्या आएगा, आपके पास आंसर सारे आते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आज के डिस्कशन के बाद थोड़ी क्लैरिटी और आई होगी इसमें बच्चों की सबकी। कितने लोग डिस्कशन के बाद थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं भाई कि हाँ अब तो सारे क्वेश्चन कर देंगे। Very- एक बच्चा लिख रहा है प्रोबेबली यस। सर अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो तो सॉल्यूशन देखना चाहिए। अगर सॉल्व हो गए हो तो देखो डिपेंड करता है तुमको, अगर ऐसा लगता है कि भाई मैंने शायद लंबा सॉल्व किया है ना, अ, कहीं कोई छोटा तो नहीं है इसका, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। आपको लगता है यार नहीं मैंने 2 लाइन में सॉल्व कर लिया, इससे छोटा क्या होगा, तो देन यू कैन स्किप हैविंग लुकिंग एट द सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं हमारे। जैसे अभी तक हम C11 पे पहुंचे हैं, उसके बाद C12 की बात करनी थी हमको। C12 क्या है, C12 में हमको बोला है कि
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 8 न्यूटन पर कूलम एक्सिस्ट इन द स्पेस इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ई वेक्टर को लिखते हैं कितना, 8 आई कैप। फिर उसके बाद हमको बोल रहे हैं टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट x, y, z। देखो इसमें इन्होंने दो बातें कही है, कह रहे हैं कि साहब पोटेंशियल एट ओरिजिन को तो जीरो मान लो आप, तो पोटेंशियल एट x, y, z क्या होगा। तो क्या लिखें, v फाइनल माइनस v इनिशियल is minus integral E dot dr from R initial to R final। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्ट रिलेशन, है ना। तो फाइनल x, y, z को मान लेते हैं और इनिशियल 0,0,0 को मान लेते हैं, तो वहां का पोटेंशियल जीरो दिया ही हुआ, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ई को 8 आई कैप लिख देंगे, डॉट डी आर वेक्टर, आर इनिशियल 0,0,0, आर फाइनल x, y, z। तो ये -8 आई कैप कॉमन आ जाएगा, डॉट डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर वेक्टर, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। और 8 आई कैप का इन दोनों के साथ डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8x। ये पोटेंशियल एट x, y, z इतना। ये बात समझ में आती है। ये हुआ पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 160 वोल्ट। पोटेंशियल 160 वोल्ट किस पॉइंट्स पे होगा। तो देखो पोटेंशियल को आप 160 लिख दो, 160 इक्वल टू -8x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -160/8 यानी -20। अब x इक्वल टू -20 का मतलब क्या है बेटे, देखो वो सारे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट -20 होना चाहिए, उनके y और z कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है हमको, है ना। तो देखो x कोऑर्डिनेट -20 वाले पॉइंट्स पूरे इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, ये पूरा प्लेन बन जाएगा आपके पास। यू विल ऑब्टेन एन एंटायर प्लेन, ठीक है, एक प्लेन बन जाएगा जिसके जिसके सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट -20, and a plane which is parallel to which plane, yz plane। इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल, इस वाले प्लेन के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 160 वोल्ट ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, if the potential at origin is taken to be 80 volt, what will be the expression for potential at a general point। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर 0 की जगह 80 लिख देते, तो 0 की जगह 80 लिख देते तो पोटेंशियल एट x, y, z कितना आ जाता, 80 - 8x। वो जो इधर 80 था वो RHS में चला जाता, तो ये आंसर आ जाता। फिर उसके बाद क्या है, सी हो गया डी। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट द ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। देखो इसमें चक्कर पड़ जाएगा, इंफिनिटी पर अगर जीरो ले लोगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट जीरो विल बिकम इंफिनिटी। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट x 0,0,0 माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, इंफिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो E वेक्टर तो 8 आई कैप है, तो -8 आई कैप बाहर आ गया, तो 0 माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस विल अप्रोच इंफिनिटी, राइट, दिस विल अप्रोच इंफिनिटी और इट विल नॉट बी, it will approach a very large positive
तो ये हो गया C12 हो गया, उसके बाद C14। अच्छा, अब ये C14 आप लोग खुद से ट्राई करना, इसको मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। अब ये आज के डिस्कशन जहां तक हुआ है, C14 आप ट्राई कर सकते हो बच्चों खुद से तुम। यस सर। अच्छा, सेक्शन डी भी दिया था क्या मैंने? सेक्शन डी भी दिया था बच्चों करने को। यस सर। हाँ, तो सेक्शन डी में से कोई डाउट है क्या? नो डाउट, सेक्शन डी पूरा हो गया। वेरी गुड। और सेक्शन ई भी दिया था क्या करने को? डी तक ही दिया था। नहीं दिया था, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए। पार्ट 2 पे एक्सरसाइज 1 पार्ट सेक्शन सी, उसमें से क्या डाउट्स है बच्चों? पार्ट 2 का C3 में डाउट है और C14 में डाउट है, और कोई C8 में डाउट है, C2 में डाउट है, C4 में डाउट है। ओके, C2 C3 2 C3 C4 2 3 4 ये लाइन्स है। C9 देखो, इतना ही बताते हैं पहले। देखो क्या है C2। अरे ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी करने का। क्या है ये? एक स्क्वायर है और ये चार्जेस क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और ए बी सी, और इधर आएगा पी पी। अब क्या है? देन पोटेंशियल्स विल बी जीरो एट पॉइंट्स, है ना? किन पॉइंट्स पे पोटेंशियल जीरो होंगे? देखो, तो आपको ऐसा पॉइंट देखना है जिसकी पॉजिटिव चार्ज से जितनी डिस्टेंस हो और नेगेटिव चार्ज से जितनी डिस्टेंस हो वो बराबर हो, है ना? तो देखो जैसे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर साफ नजर आ रहा है कि पोटेंशियल जीरो होगा। इधर वाला माइनस क्यू और इधर वाला प्लस क्यू मिला करके जीरो कर देंगे, और इधर वाला प्लस क्यू और इधर वाला माइनस क्यू मिला करके जीरो कर देंगे। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल डेफिनेटली जीरो है। ए पॉइंट पर चेक करें तो ये दोनों मिला करके जीरो कर देंगे, और इधर वाले दोनों मिला करके भी ए पॉइंट पर जीरो कर देंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो देखना नहीं है, बस डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। फिर सी पॉइंट पर आप देखोगे तो देखो सी पॉइंट पर जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी सी नहीं, सी पॉइंट पर भी जीरो हो जाएगा क्या? यस, सी पर भी जीरो हो जाएगा। ये क्यू और माइनस क्यू और इधर वाले क्यू और माइनस क्यू ये जीरो कर देंगे, तो सी पर भी जीरो हो जाएगा। और फिर कौन सा पॉइंट है? ए बी सी, पी और क्यू पर देखो। अच्छा देखो, अब पी पे जीरो नहीं हो पा रहा है, पी पर पॉजिटिव चार्जेस से डिस्टेंस कम है और नेगेटिव चार्जेस से डिस्टेंस ज्यादा है।
दोनों पॉजिटिव से डिस्टेंस कम है, दोनों नेगेटिव से ज्यादा है, तो पी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये तो नेट पॉजिटिव आ जाए। उसी तरह से क्यू पॉइंट का नेट पोटेंशियल देखोगे तो वो नेट नेगेटिव आ जाए। नहीं, ये लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? ओके बेटा, तो ये हो गया अपना कौन सा C2। उसके बाद बात करते हैं किसकी, C3, फिर बताना है C4। तो C3 पे आते हैं। C3 क्या है? Two equal positive charges at kept at N be the electric potential while moving from A to B along a straight line। देखो A और B पॉइंट पर दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। ये बोल रहे हैं A से B जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा। देखो A के बहुत पास में आप आ जाओगे तो पोटेंशियल A की वजह से इन्फिनिटी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल भी कितना पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी। तो टोटल पोटेंशियल विल अप्रोच इन्फिनिटी। ए के पास में आओगे तो टोटल पोटेंशियल विल अप्रोच, उसी तरह से बी के बहुत पास में पहुंच जाओगे तो फिर से टोटल पोटेंशियल विल अप्रोच इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से वापस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से गए, पोटेंशियल कम हुआ, फिर वापस इन्फिनिटी की ओर गया, है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। तो क्या हुआ, पहले कम हुआ फिर बढ़ा, पहले पोटेंशियल कम हुआ फिर बढ़ा। फिर C4 क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ 0.5 मीटर यूनिफॉर्मली चार्ज विद टोटल चार्ज इतना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर एस। बेटे ये तो बड़ा आसान है, KQ/R लिखना है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर का पोटेंशियल लिखना है, इसको छोटे छोटे चार्जेस से मिलके बना हुआ मानो, हर चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, R, हर चार्ज की डिस्टेंस है R, हर चार्ज की डिस्टेंस है R। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा K टोटल चार्ज बाई R। Q की वैल्यू पुट कर दो, Q कितना है, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और इसको डिवाइड कर दो 0.5, तो ये 3 आ जाएगा, तो 27 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, C2 C3 C4 वाले हो गए। C8 C9 की बात करते हैं। C8 क्या है बच्चों, C8 है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और पॉइंट्स कैसे हैं, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी ऐसे, और ये डिस्टेंस हमें दी हुई है बी, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें किस किस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच में। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, VB माइनस BA इज इक्वल टू माइनस E.dr फ्रॉम RA टू RB। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म है, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो, माइनस E.dr, dr वेक्टर का इंटीग्रेशन R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RB वेक्टर माइनस R। पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिखना है विद रिस्पेक्ट टू A, तो वो ऐसा वेक्टर आ जाए। अब E वेक्टर को तो क्या लिख सकते हैं, माइनस E_j, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा AI प्लस B, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो E मल्टीप्लाइड बाई B, ये पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A। ठीक है, ये C8 हो गया बेटा। उसके बाद हमको बात करनी है किसकी,
C8, C9 और C14। तो C9 कैसे लिखें? An equipotential surface and an electric line of ये देखो, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा तुमको। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते तो E डॉट डी आर की वैल्यू 0 हो जाती, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाता है। इसका मतलब पोटेंशियल बी फाइनल माइनस बी इनिशियल की वैल्यू भी 0 हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में घूमने पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता। तो ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। मतलब अगर यहाँ x वोल्ट है तो यहाँ भी x वोल्ट होगा, यहाँ भी x वोल्ट होगा, राइट। तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे एक Q चार्ज, अब इस Q चार्ज के लिए मैं बात करूं तो इसके अराउंड अगर मैं बराबर बराबर डिस्टेंस पे पहुंच जाऊं, आर 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 डिस्टेंस पर, तो यानी एक स्फेयर बन जाएगा, स्फेयर की सरफेस बन जाएगी। उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर होगा। तो इस सरफेस को हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो वो ऐसी होगी ना, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल है 90। ये बात समझ में आई भाई सबको? ये कौन सा क्वेश्चन था? दिस वाज क्वेश्चन नंबर C9। ठीक है, इसके बाद कौन सा डाउट था बेटे? C14 में डाउट था। C14, C14 क्या है बेटे? हाँ, इसमें थोड़ा सा मैथ्स का भी यूज होगा। ये क्या बोल रहे हैं कि ऑड पे तो प्लस क्यू है और इवन पे माइनस क्यू। मतलब x0, 3x0, 5x0, 7x0, इन सब पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इन सब पे पॉइंट्स हैं प्लस। और 2x0, 4x0, 6x0 एंड सो ऑन, यहाँ पे कौन से चार्ज हैं? माइनस। और हमें क्या करना है? ओरिजिन पर क्या लिखना है बेटे? पोटेंशियल लिखना है। हियर x0 इज पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, बीच में ये जो आ रहा है ना मसाला, क्या है? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस चीज को बाद में ऐड करो तुम, है ना, मतलब यहाँ ऐड करो। टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट at a point due to q at distance r from it to b के बाद ऐड करो क्या? q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे ऐड करो। ये मानते हुए ओरिजिन पर पोटेंशियल लिखना। वो चीज ऐसे ही बता रखी है, मतलब के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगाना है तुमको, है ना।
तो अब ओरिजिन पर कैसे लिखेंगे पोटेंशियल, हर एक की वजह से लिख के ऐड करना है, तो के क्यू बाई एक्स नॉट प्लस के माइनस क्यू बाई 2x नॉट प्लस के क्यू बाई 3x नॉट प्लस के माइनस क्यू बाई 4x नॉट प्लस के क्यू बाई 5x नॉट, इस तरह से करते जाना है। ठीक है, ये पोटेंशियल एट ओरिजिन इतना आ जाएगा। तो यहाँ से के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये जो एक्सपेंशन होता है ना, देखो एक टेलर सीरीज का एक्सपेंशन होता है, ln 1 प्लस एक्स को ऐसे लिखते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन, इट कंटिन्यूज अप टू इन्फिनिटी। इसमें x को 1 डाल दो आप, तो ln 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। ये शायद मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या अब पढ़ोगे। ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ln 2 लिख सकते हो आप। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा के क्यू ln 2 डिवाइडेड बाई एक्स। के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो क्यू ln 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। यस सर, ये बात समझ में आती है बच्चों? ओके हाँ, वो इस क्वेश्चन में एक्चुअली में यही वाली चीज थी जो कि अपने को थोड़ी सी याद होनी चाहिए। तो शायद इसमें अभी तुम पढ़ोगे मैथ्स में ये वाली सीरीज आगे जा करके, ln 1 प्लस एक्स वगैरह के एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सेक्शन सी इसका हो गया है। बाकी अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, नोट्स मैं भेज रहा हूँ तुम लोगों को, अभी भेज दूं चैट बॉक्स में। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तो चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ, जितने लोग हैं वो तो डाउनलोड यहीं से कर लेना। बाकी क्या है, बाकी मेरा मोबाइल अभी डिस्चार्ज पड़ा है, तो उसको चार्ज करके फिर भेजूंगा मैं उससे, है ना? व्हाट्सएप पे मैं